नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे देश में धूम देखी जा रही है। बिहार की राजधानी पटना में भी गांधी मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया था, जहां एक से बढ़कर एक झांकियों ने सभी का दिल जीत लिया। ये तस्वीरें देखिए। पटना का गांधी मैदान जो गणतंत्र दिवस के मौके पर बेहद खूबसूरत नजर आया। बिहार विशेष आर्म पुलिस महिला बल मुख्य राजकीय समारोह यहीं आयोजित किया गया था, जहां राज्यपाल ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री और गणमान्य मौजूद थे। समारोह की खूबसूरती सरकार के विभागों की ओर से निकाली गई झांकी थी, जिसे 8 विभागों की ओर से निकाला गया। ये झांकियां बेहद खूबसूरत नजर आ रही थीं। इन रंग बिरंगी झांकियों की झलक पाने के लिए सभी की नजरें टिकी थीं। स्वास्थ्य समिति की कोरोना के थीम पर बनाई गई झांकी, जीविका दीदियों के साथ ही उद्योग विभाग की झांकी ने सभी का मन मोह लिया। सभी प्रकार के क्लियरेंस भी प्रदान कर रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बिहार में शराब की बोतल को हथकड़ी लगाई गई है, जंजीरों में जकड़ा गया है इसे। इसके अलावा इस झांकी में समाज सुधार अभियान के जरिए महिलाओं में आ रही जागरूकता को भी दिखाने की कोशिश की गई। इसके बाद बारी आई पर्यटन विभाग की, जिसमें माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी की झांकी ने सभी का दिल जीत लिया। राम जानकी विवाह में कैसे महिलाएं झूमती नजर आईं, इस दृश्य ने सबका मन मोह लिया। फिर बारी आई कृषि विभाग के झांकी की, जिसमें कैसे बिहार में हरियाली लाई जा रही है इसे दर्शाया गया था। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को मिला। शिक्षा विभाग में लड़कियों की शिक्षा के थीम पर झांकी निकाली गई थी। कक्षा 7 से 12 की प्रत्येक छात्रा को माहवारी प्रबंधन एवं सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु हर वर्ष 300 रुपए की राशि दी। दूसरे स्थान पर उपेंद्र महारथी अनुसंधान उद्योग विभाग को मिला, जबकि तीसरे स्थान पर महिला बाल विकास निगम और जीविका की झांकी को मिला। मासूम बच्चों को बचाने का प्रयास करी है। बिहार को पूरी तरह से शराब। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि नारायण की रिपोर्ट। वहीं पड़ोसी राज्य झारखंड में भी गणतंत्र दिवस समारोह की धूम देखने को मिली। मुख्य आयोजन रांची के मोरहाबादी मैदान में किया गया था, जहां राज्यपाल ने झंडोत्तोलन किया तो प्रदेश की उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तिरंगा फहराया। दोनों ही जगहों पर शानदार झांकियां भी निकाली गई। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आयोजन किया गया था। जहां राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस का उत्साह देखते ही बन रहा था। यहां शानदार पुलिस परेड का आयोजन किया गया।
राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद सभी लोगों ने तिरंगे को सैल्यूट किया और फिर पूरा मोहराबादी मैदान राष्ट्रीय गीत से गूंज उठा। गणतंत्र दिवस के मौके पर टाना भक्तों की टोली की ओर से शानदार झांकी प्रस्तुत की गई। गणतंत्र की रक्षा करने का संदेश दर्शाने की इसमें कोशिश की गई, जिसके बाद राज्य सरकार के कई विभागों की ओर से भी आकर्षक झांकियां निकाली गईं और सरकारी योजनाओं की जानकारी झांकियों के जरिए लोगों को देने की कोशिश की गई। इनमें ग्रामीण विकास विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग, झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ कला संस्कृति और खेल कूद विभाग की ओर से आकर्षक झांकियां निकाली गईं। तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को गणतंत्र दिवस पर दुमका के पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। इस भव्य आयोजन के मौके पर मुख्यमंत्री ने हाल में घोषित झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना को भी लॉन्च किया और 5 लोगों को सांकेतिक रूप से अनुदान राशि का वितरण भी किया। 10 लीटर रुपये के लिए 25 रुपये प्रति लीटर के लिहाज से 250 रुपये की राशि लाभुकों के खाते में जाएगी। झारखंड के कुल 1,04,000 लोगों को इस योजना के तहत निबंधन कराया गया है। झारखंड सरकार की ओर से अलग झारखंड के आंदोलनकारियों के लिए पेंशन योजना भी शुरू की गई है। साथ ही नई पर्यटन नीति की भी आज शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के बाद दुमका पुलिस लाइन के ग्राउंड में कई विभागों की ओर से झांकियां निकाली गई, जिसमें शिक्षा विभाग की झांकी को प्रथम स्थान हासिल हुआ। बेहद शानदार तरीके से रांची और दुमका में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुआ। कई शानदार झांकियां निकाली गईं, जिसने लोगों का दिल जीत लिया। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितेश के साथ रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। 73वां गणतंत्र दिवस पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में सरहद की सुरक्षा में लगे आईटीबीपी के जवानों ने 14,500 फीट की ऊंचाई पर बर्फ की चादर के बीच तिरंगा थामे जवानों ने देश सेवा की जो तस्वीर पेश की है वो बेहद शानदार है। आप भी जरा देखिए विजेताओं की ये तस्वीर। हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम भारत तिब्बत सीमा के हैं प्रहरी सब पहचाने, हम जैसे सैनिक कहीं नहीं ये सच्चाई सब जाने। हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी, शौर्य हमारी शान है, दृढ़ता है पहचान। भारत माता के लिए हो जाते कुर्बान, कर्म निष्ठा की खातिर मर मिटने की ठानी। हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऐसे में आईटीबीपी के जवानों ने भी खास अंदाज में गणतंत्र दिवस मनाया। लद्दाख के चुशूल में आईटीबीपी जवानों ने अनोखे अंदाज में गणतंत्र दिवस मनाकर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, आईटीबीपी की जय, आईटीबीपी की जय। करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित लद्दाख की चुशूल पहाड़ी पर -25 डिग्री के तापमान में हाथों में तिरंगा थामे आईटीबीपी के जवान देश की रक्षा के मंत्र के साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत माता के जयकारे लगाते दिखे। बर्फ की मोटी परत पर तिरंगा लिए
भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते आईटीबीपी के जवान बेहद उत्साहित नजर आए। एक साथ कदमताल करते ये जवान न सिर्फ वीरता का परिचय दे रहे हैं, देश सेवा में तैनात इन जवानों के हौसलों के सामने बर्फ के झोंके भी पनाह मांग रहे हैं। बर्फबारी के बीच पहाड़ों की चोटी पर गणतंत्र दिवस मनाते आईटीबीपी के जवानों का हौसला देखते ही बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंगेर के ऐतिहासिक किले के दिन अब बदलने वाले हैं। किले के जीर्णोद्धार के लिए पर्यटन विभाग की टीम सर्वेक्षण के लिए पहुंची और किले के आसपास के स्थल को बेहतर बनाने के साथ ही इसे पर्यटन के मानचित्र पर लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए तस्वीरों के जरिए। मुंगेर स्थित ये है मीर कासिम का ऐतिहासिक किला। कभी यह किला लोगों के आकर्षण का केंद्र माना जाता था। लोग न सिर्फ किले बल्कि इसके आसपास बिखरे सौंदर्य को देखने पहुंचते थे। यहां पर बने तालाब में लोग बोटिंग का लुत्फ भी उठाते थे, लेकिन समय के बदलाव के साथ इस किले की खूबसूरती खोती चली गई और किले के आसपास का इलाका अतिक्रमण की भेंट चढ़ने लगा। लेकिन अब इस किले के दिन लौटने वाले हैं, क्योंकि इसके जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया है बिहार के पर्यटन विभाग ने। स्थानीय सांसद, विधायक के साथ ही जिला प्रशासन पर्यटन विभाग को पूरी मदद करने को तैयार है। करने के लिए, इसका जीर्णोद्धार के लिए और इसकी पुरानी जो भव्यता है उसको प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ जो किले के साथ कैनाल है उसमें बोटिंग के लिए जो पानी पहले गंगा जी का आता था पानी, और उसमें लोग अपना बोटिंग करते थे, या एक बार ये योजना प्रारंभ भी की गई थी लेकिन किसी कारण से नहीं हुई, तो वो जो बोटिंग की योजना है उसको भी। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डीपीआर तैयार करने पर्यटन विभाग की टीम के अधिकारी मुंगेर पहुंचे तो इलाके की तस्वीर जल्द बदलने की उम्मीद एक बार फिर से जाग उठी। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शहर को पर्यटन के मानचित्र पर लाने की बात कह रहे हैं। मुंगेर ऐतिहासिक एवं पौराणिक जिला है और मुंगेर की किला हमारा धरोहर, मुंगेर की किला हमारा पहचान है। इसको देखें और जितने भी मुंगेर में प्रशासनिक टीम है, सांसद महोदय हैं, हम लोग हैं, सभी प्रयासरत है कि इस मुंगेर के जो धरोहर है उसको। पर्यटन विभाग ने जो पहल की है उसके मुताबिक इस ऐतिहासिक किले का जीर्णोद्धार करने के साथ साथ इसकी सुरक्षा के लिए किले के तीनों तरफ बनी खाई में नौका विहार की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके दोनों तरफ पाथ वे भी बनाया जाएगा ताकि यहां पहुंचने वाले पर्यटक ज्यादा से ज्यादा इस किले की खूबसूरती का दीदार कर सकें। जाहिर है यदि पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। लाख सख्ती और मनाही के बावजूद बिहार में बालू का अवैध उठाव लगातार जारी है। राजधानी पटना से आई तस्वीरें शासन प्रशासन के साथ ही विभाग के खुलेआम मुंह चढ़ा रहा है। आखिर क्यों चल रहा है बिहार में बालू का अवैध खनन, समझिए इन तस्वीरों के माध्यम से। गंगा नदी में एक साथ झुंड में चल रही नावें और उस पर सवार ये लोग। तस्वीरें देखकर मत सोच लीजिएगा कि ये नाव पर सवार यात्री हैं जो नदी के उस पार जा रहे हैं। ये तो खनन माफिया के गुर्गे हैं जो सरेआम पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए बालू का अवैध खनन कर ऐसे ही नावों से बालू चुरा रहे हैं। तस्वीरें राजधानी पटना के दीघा के गंगा घाट की हैं। इसी इलाके में 3 दिन पहले खनन विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने गंगा नदी में बालू के अवैध खनन मामले का भंडाफोड़ करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी को विभाग बड़ी उपलब्धि बता रहा था। खनन माफिया को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि बालू के अवैध उठाव करने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस कार्रवाई की कड़वी सच्चाई इन तस्वीरों के जरिए सामने आई है। खनन विभाग और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं।
लेकिन अभी भी देखिए खनन का काम चल रहा है। ये बालू माफिया जो हैं वो किस कदर यहाँ पर दुस्साहस का परिचय दे रहे हैं, इसे आसानी से समझा जा सकता है। हकीकत तो ये है कि कार्रवाइयों को ठेंगा दिखाते हुए बालू माफिया लगातार खनन करते जा रहे हैं। आखिर ये माफिया इतने बेखौफ क्यों हैं? तो इसे समझने के लिए न्यूज़ 18 पहुंच गई उस पुलिस कैंप तक जिसे बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए बनाया गया है, दीघा घाट के किनारे। जरा इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि हाल क्या है इस चौकी का। देखने से कहीं भी नहीं लग रहा कि ये एक पुलिस चौकी है। यहां पर कुछ पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है, लेकिन वो कितने लाचार हैं, सुन लीजिए जरा। अभी जो मान लीजिए कि अभी अगर खनन हो रहा है तो उसको रोकने की जिम्मेवारी किसकी होगी? खनन विभाग आएंगे तो फिर जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही वो खनन चलता रहेगा सर। खनन अभी भी हो रहा है यहाँ और प्रतिदिन होता है सर, रोज होता है, तो उसको कोई नहीं रोकता है। आते हैं, भाग भगेड़ होता है सर, धर पकड़ हुआ, फिर उन लोग को वही काम है। कितना कुछ करते हैं सर, तो वही काम कर रहा है। वो खनन करते रहते हैं। हाँ। उनका आप लोग का कोई खौफ उनके ऊपर नहीं है? दिन ऐसे देखेगा, यहाँ से बोर्ड निकालेंगे तो भाग चलता है सब, न होगा तो मारपीट करने के लिए उतावला भी हो जाते हैं लोग। वो लोग हाँ 25-30 की संख्या में एक नाव पर रहते हैं। हम लोग 2-4 सिपाही भारी संख्या में फोर्स नहीं आती है जो उनको बिना 10-5 गो हम लोग रहते हैं, वही बस। पुलिसकर्मी जो मजबूरी बता रहे हैं उससे तो यही लगता है कि किसी तरह काम चलाऊ तरीके से पुलिस चौकी बना दी गई, महज खाना पूर्ति के लिए। चंद पुलिस जवानों को यहां पर तैनात भी कर दिया गया, लेकिन हालात क्या हैं, ये आपने तस्वीरों में देखने और पुलिसकर्मियों की बेबसी को सुनकर समझ लिया होगा। पुलिस वाले खुलेआम ये स्वीकार कर रहे हैं कि बालू माफिया को खाकी का कोई डर नहीं। वो आए दिन आधमकते हैं बालू उठाने और ऐसे ही नाव पर लादकर जाते हैं। मारपीट तक की जाती है पुलिस वालों से। सच्चाई की ये तस्वीरें हमने तो दिखा दी, लेकिन सरकार के साथ ही विभाग ऐसी तस्वीरों से आखिर क्यों सबक नहीं लेता, समझना बेहद मुश्किल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। वहीं देश के उत्तरी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। झारखंड में भी शीतलहरी ने परेशानी बढ़ा दी। इंसान तो इंसान, पशु पक्षियों को भी सर्द मौसम ने बेहाल कर दिया है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें रांची से सामने आई है, जहां ठंड से ठिठुरकर सड़क पर गिरे एक कबूतर की स्थानीय लोगों ने जान बचाई। आखिर कैसे, तस्वीरों के जरिए देखिए। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी से जूझ रहा है। ठंड ने मानो जिंदगी की रफ्तार पर ही ब्रेक लगा दी है। लोग अपने अपने घरों में दुबके पड़े हैं, क्या इंसान और क्या पशु पक्षी, सब ठंड के थपेड़ों से परेशान हैं। सर्द हवाओं ने सबका जीना मुहाल कर रखा है, चाहे वो इंसान हो या फिर ये कबूतर। जो इंसानों के बीच अलाव की गर्मी से खुद को बचा रहा है, देखिए इंसान के हाथों में कैसे खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है, कितना गर्म महसूस कर रहा है ये कबूतर। दरअसल ये कबूतर सर्द हवाओं के झोंके से परेशान होकर सड़क पर आ गिरा था। ठंड से जब नहीं उठ पाया तो काफी देर तक छटपटाता रहा, बीच सड़क तड़पता रहा। आखिर वहां पर मौजूद कुछ लोगों की फौरन इस पर नजर पड़ी तो उठा ले आए अपने साथ अलाव के पास। तस्वीरें रांची के कडरू चौक इलाके की हैं, जहां पारा गिरने से खुद परेशान इन मजदूरों ने इस पक्षी को बड़ी राहत पहुंचाई। गिरा हुआ था कबूतर, क्या किया आपने? उठा के इसको आग सेक रहे, आग सेक रहे। की वजह से, ठंड की वजह से ही गिरी है। यहाँ काफ़ी ठंड है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, लोगों को तकलीफ भी हो रही है। आप कुछ इंतजाम कर दीजिए ताकि आदमी के साथ साथ जानवर का भी सीधा हो जाए। राजस्थान से आए पश्चिमी विक्षोभ का असर राजधानी रांची के मौसम पर साफ देखा जा रहा है।
क्या इंसान और क्या पशु पक्षी। पारा लुढ़कने और बर्फीली हवाओं के चलने से परेशानियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि पूछिए मत। ऐसे में इंसानियत पेश करते हुए इन लोगों ने जिस तरह से कबूतर की जान बचाई और उसे अपनेपन की गर्माहट महसूस कराई, वो भावुकता के साथ ही हमें बड़ा संदेश भी दे रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।